वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार आज 13 अगस्त 13 माह धमाके फैमिली आईडी 3 लाख से कम इनकम वालों को महा तोहफा, अंत्योदय परिवारों को तोहफा। हरियाणा सरकार नई योजना, हरियाणा सरकार अन्य बड़े बड़े धमाकेदार आदेश व फैसले, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी और हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। साथियों सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ वहां जरूर जुड़े। स्वतंत्रता दिवस व आजादी दिवस या इंडिपेंडेंस डे की आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन और स्वतंत्रता दिवस को हम सबको मिलकर घरों से झंडा फहराना है। 13 से 15 अगस्त 2023 हरियाणा प्रदेश सरकार ने पूरा नोटिफिकेशन ये जारी किया है। नजदीक के हर राशन डिपो पर झंडा खरीद हेतु उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने सभी जो आपके राशन डिपो हैं वहां ये झंडा पहुंचा दिए हैं। आप वहां से 25, 30, 35 रुपए में राष्ट्रीय झंडा खरीद सकते हैं और आजादी दिवस पर झंडा फहरा सकते हैं। साथियों इस यादगार व महत्वपूर्ण अवसर को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी सरकार तक जरूर शेयर करें। सेल्फी शेयर करने के लिए QR कोड भी डाल दिया गया है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा में प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलते हैं साथियों, सालाना 3 लाख आय वालों को कल प्रदेश सरकार ने बड़ा महा तोहफा, महा धमाका सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। फैमिली आईडी में जिनकी इनकम 3 लाख से कम है उन सभी को ये तोहफा जो है सरकार ने दिया है। अब तक क्या था, फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम वालों का आयुष्मान कार्ड था। इसका जो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज, 1500 बीमारियों का मुफ्त में इलाज जो है किया जाता है इस कार्ड की वजह से साथियों। और आपका यदि बीपीएल है या फैमिली आईडी में 80 से कम है और आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था तो अब आप जो है कर सकते हो। और जिनकी जो इनकम है 1,80 से ज्यादा 3 तक है, 3 से कम है तो वो भी कर सकते हैं। 14 अगस्त को पोर्टल का उद्घाटन फतेहाबाद से माननीय सीएम साहब करेंगे और 15 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन आयुष्मान कार्ड के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। 8 लाख परिवार और इस योजना से लाभान्वित होंगे, यानी 30 लाख परिवार पहले ही जिनकी इनकम हरियाणा प्रदेश के अंदर फैमिली आईडी में इनकम जिनकी 3 लाख से कम है, ऐसे परिवारों की संख्या 38 लाख है। और जिनकी इनकम 1,80 से कम है उनकी जो है 30 लाख है। 1,80 से और 3 लाख तक इनकम जो है 8 लाख और परिवार इस योजना का लाभ लेंगे। बाकी 1,80 से कम वाले के लाखों परिवारों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने तो वो आप अपना बनवा लेना। 1500 रुपए का सालाना प्रीमियम आपसे लिया जाएगा, यानी 1500 रुपए सालाना आपसे लिया जाएगा। अगर मैं पैसों में कन्वर्ट करूं महीना तो लगभग 150 रुपए आपसे महीने के लिए जाएंगे। दोस्तों ये यमुनानगर जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम ने वो किया है। इस योजना के इस ऐलान के बाद अब 30% जो है हरियाणा की जनता इससे कवर हो जाएगी। यह फतेहाबाद से 14 अगस्त को शुभारंभ होगा। चुनाव से पहले ये अहम और बहुत बड़ी घोषणा है और जिसको तत्काल जो है सीएम साहब ने लागू भी कर दिया है। जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, मैं फिर दोहराता हूँ, आयुष्मान भारत कार्ड को जो है हरियाणा में चिरायु कार्ड भी कहा जाता है, इसे चिरायु योजना भी कहा जाता है। अब 2 और बड़े धमाके सीएम साहब ने इसमें किए। ये पूरा डिटेल्ड से कवरेज मैंने कल जैसे ही ऐलान सीएम साहब ने किया था कर दिया था। 2 नई और घोषणाएं सीएम साहब ने की हैं। ग्राम सचिव जो सेक्रेटरी जिसे आप बोलते हो गांव में सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, अब उससे पूरी की पूरी जो पावर है पंचायतों की वो छीन ली गई है। पंचायतों की जो पावर है वो सारी की सारी बीडीपीओ को दे दी गई है। अब जो पंचायतों का हिसाब किताब रखेगा वो बीडीपीओ रखेगा। अब तक ग्राम पंचायतों का हिसाब किताब ग्राम सचिव रखता था। मनोहर लाल ने घोषणा की कि भविष्य में प्रदेश की हर पंचायत का हिसाब किताब खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी से बोलते हैं, ब्लॉक एंड डेवलपमेंट ऑफिसर इसे बोला जाता है। इससे पंचायत स्तर का लेखा जोखा ग्राम सचिव देखते थे, अब वो देखेगा। करनाल से यमुनानगर तक नई रेल लाइन का ऐलान भी सीएम साहब ने कर दिया है। तो ये 3 बड़े धमाके कल किए थे। दूसरा धमाका यहाँ अंत्योदय परिवार, अंत्योदय जो परिवार होते हैं,
जमा में उदय, अंत जमा में उदय से बनकर मिलकर बना हुआ शब्द अंत्योदय कहलाता है। साथियों, अंत किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समाज से नहीं है। यह जो है अंत का मतलब है जो पैसे से अंत है, यानी पैसे से निचले तबके का, पैसे से कमजोर है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। उदय का मतलब है उनको उठाना, तो जो पैसे से कमजोर है उनको उठाया जा रहा है। और इन लोगों के लिए फैमिली आईडी में जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको अंत्योदय परिवार बोला जाता है। साथियों, इनके लिए सरकार जो है 3 महीने में, प्रत्येक 3 माह में मेले लगाने का काम किया करती है। इनको जिस योजना का लाभ चाहिए वो योजना देती है। इनको अपना धंधा स्थापित करने के लिए सरकार मदद देती है। और जो लोन मांगता है उनको लोन भी सरकार तुरंत के तुरंत, बैंक वहां बैठी होती है, तुरंत अप्रूव किया जाता है। सरकार उनकी गारंटर बनती है। अंत्योदय माध्यम से अब तक जो है 50,000 लोगों को लोन दिया जा चुका है। मेरा माटी मेरा देश अभियान का भी शुभारंभ किया। राज्य में 300 जनसंवाद करने का टारगेट सीएम ने रखा। और अंत्योदय परिवारों के लिए सीएम ने आगे कहा कि जो है आगे 50,000 लोगों को और हम लोन देने का काम करेंगे। जिसको अपना धंधा करना है उनको धंधा करवाएंगे, जो वो करना चाहता है। हमारा मकसद है उनको सरकार की योजनाओं का, सरकार द्वारा इतनी मदद दे देना कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके और 180 तक पहुंच जाए, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से व्यतीत कर ले। तो साथियों, आगे भी जब मेले लगने शुरू होंगे आपको सबसे पहले सबसे तेज बताने का काम मैं करूंगा। दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। फसल खराबा, ये जो किसान प्रीमियम बीमा के लिए 2 महीने की जो शर्त थी 3 महीने की, अब उसे घटाकर 1 महीने कर दिया। ये हमने कल दे देता, आज बड़ा धमाका हुआ। फसल खराबा किसानों के लिए संबल बना, प्रीमियम से 4 गुना क्लेम उन्होंने लिया है। किसानों के लिए योजना से अधिक लाभदायक साबित हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसको लेकर जो है 7 सालों में किसानों ने अपनी जेब से 1943 करोड़ रुपए के बीमे कराए, जिसमें उन्होंने 7643 करोड़ रुपए का क्लेम उन्होंने पाया है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा डाटा जारी किया है। बीमा कंपनियों की मनमानी पड़ रही भारी, जो किसानों का जो रुझान है इस पर कम हो गया है। ये पैसा तो इन्होंने 7600 करोड़ दे दिया, लेकिन अब बीमा कंपनी अपनी मनमानी करने लग रही है। अब किसानों का इस योजना से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बिल्कुल ध्यान जो है हट चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि पैसा नहीं जारी करते। हिसार के अंदर आपने देखा होगा, हिसार में पूरा हिसार ब्लॉक कर दिया था। 400 करोड़ रुपए का क्लेम अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया बीमा कंपनियों ने। तो सरकार ने अब इनको, वो कंपनियों को सख्त आदेश दिए कि 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी बीमा है जो है, अगर वो करता है, क्लेम करता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको निपटाना होगा। जैसे ही रिपोर्ट आएगी आपके पास, आप इसे 3 महीने या 2 महीने नहीं लटका सकते। अगली खबर की ओर चलते हैं। हथिनी कुंड के पास बनेगा बांध, बाढ़ रोकेगा, बिजली भी बनाएगा। हरियाणा सरकार ने बांध निर्माण में दिखाई तेजी, हिमाचल से मांगा सहयोग। स्वास्थ्य विभाग आशाओं को 19,000 रुपए तनख्वाह देने वाला बयान झूठ का पुलिंदा। ये जो है आशा वर्करों की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा है। आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं, 17 अगस्त तक चल रही हैं। इनका कहना है सरकार 4 से 5 बार ऐलान तनख्वाह बढ़ाने का कर चुकी है, लेकिन हमारी तनख्वाह अभी तक नहीं बढ़ी है। प्रदेश में 12,000 मेगावाट के पार पहुंची बिजली खपत। इंडस्ट्री फीडर पर बढ़ी, आरडीएस पर घटी, यानी इंडस्ट्री औद्योगिक उसमें बढ़ गई है, वहां वो खपत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अंबाला ट्यूबवेल ऑपरेटर सुमित को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर 15 अगस्त के दिन सम्मानित करेंगे। और इन्हें जो है 15 अगस्त के दिन जो है इनको लाल किला आमंत्रित किया गया है। जल संरक्षण के लिए पति व पत्नी ने बेहतरीन काम किया है, उसी को लेकर इनको वो किया गया है। पहले की सरकार में जितने काम हुए उससे 2 गुना बीते 9 वर्षों में हमने करने का काम किया है। ये सीएम साहब ने कहा है। सीएम साहब ने कहा है फैमिली आईडी 81 से कम जिनकी भी इनकम है उनकी बुढ़ापा पेंशन स्वयं बनकाएगी, बीपीएल स्वयं बनकाएगा। आप निश्चित रहो, आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, सरकार अब आपके घर आएगी। बेसिक पे में बढ़ोतरी को लेकर क्लर्कों की हड़ताल जारी, सीएम से दूसरी बैठक पर नजर। और इन पर जो है क्लर्कों पर एस्मा भी प्रदेश सरकार मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी ने लगा दिया है। एस्मा का मतलब ये होता है अगर ये हड़ताल पर जाएंगे या हड़ताल करेंगे, काम पर नहीं आएंगे, तो इनको जो है 6 महीने तक की भी सजा इनको जो है सरकार देने का काम करेगी। बाकी इनकी कई स्तरीय वार्ता हो चुकी है। यहाँ क्लर्क गलत है, सरकार गलत नहीं है, क्योंकि कलर की 35,400 मांग रहे, वर्तमान में इनकी 19,000 है। सरकार ने 25,000 का कह दिया।
अब ये 35 पर अड़े हुए हैं। अगर सरकार 35 करती है तो पुलिस विभाग तैयार बैठा है, पटवारी बैठे हैं, सारे डिपार्टमेंट, फिर बिगुल बिजली वाले बैठे, सारे बिगुल जो है सरकार के खिलाफ बजा देंगे, डंका बजा देंगे। तो ये मांग इनकी नाजायज है, गलत है। 25,400 आपकी मान ली गई है, आप उसी पर सहमत हो जाइए। क्योंकि साथियों पोर्टल पर अतिथि अध्यापकों की 2 आईडी आएगी अड़चन। सरकार को पराली प्रबंधन की हर हफ्ते आप देनी होगी रिपोर्ट। एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश सरकार को जारी कर दिए हैं। एक बार फिर अतिथि अध्यापक आंदोलन की राह पर, मांगों का ज्ञापन सौंपा। 7 सितंबर को करनाल में होगी राज्य स्तरीय रैली। 12,000 से अधिक अतिथि अध्यापकों की ये मांग खजाना विभाग आवश्यक सेवा अधिनियम में शामिल। साथियों विधायकों के निवास के बाहर आशा वर्कर्स गरजी। महिला की शिकायत पर करनाल के एसपी से बोले विज अनिल विज, एसआई का शुद्धिकरण करवाओ। महिला ने की शिकायत तो बोले अनिल विज, मेरे रहते कौन बदमाश हरियाणा के अंदर पैदा हो गया। दरबार में पहुंची महिला को वीडियो कॉल करके एसआई ने धमकाया तो पीड़िता ने गृह मंत्री को बताया। जनता दरबार जो है प्रत्येक शनिवार को लगाने का काम माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी करते हैं। नूह से हटाया गया टेंट पलवल के पौंडरी औरंगाबाद के पास महापंचायत की तैयारी। हिंदू संगठनों ने किया था दोबारा से यात्रा निकालने का ऐलान। धारा 144 के कारण नहीं मिली अनुमति। भ्रामक ट्वीट करने वालों को जमानत, पोस्ट शेयर करने वालों को भेजा जेल। यूपीएससी ने भेजा हरियाणा डीजीपी का पैनल, शत्रुजीत कपूर बनेंगे नए हरियाणा के डीजीपी। साथियों हरियाणा सरकार 43 अपराधियों को उनको जो है समय पूर्व रिहाई दी थी, उनकी सजा 15 अगस्त को माफ की थी, अब उनको रिहा करेगी। 60 साल से अधिक जो भी अपनी सजा काट चुके हैं, आधी सजा काट चुके हैं, उनको रिहा करेगी। दूसरा जो 3/3 जो है अपनी सजा अच्छे आचरण के साथ काट चुके तो उनको भी रिहा करेगी। तीसरा प्री मैच्योर 28 अपराधियों को और जो है सरकार ने रिहा करने का ऐलान लिया है। गलती से खाते में गए 25 लाख नहीं लौटा रही महिला, बैंक अधिकारियों ने दर्ज करवाया केस। ये सोनीपत की घटना है। एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों से गलत ट्रांजैक्शन एक महिला के खाते में हो गई। नंबरों का हेरफेर होने के कारण जो है वो जिस खाते में वो डाल रहे थे उसमें नहीं जा पाई, दूसरी महिला के खाते में चली गई। 15 लाख की राशि अब वो महिला उनको देने से इनकार कर रही है। अब एचडीएफसी बैंक ने केस जो है पुलिस में दर्ज करवा दिया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अनवारुल आज लेंगे शपथ। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। बल्टिस्तान अवाम पार्टी से जुड़े हैं, भंग संसद कर दी गई है। तो जब तक चुनाव नहीं होते तब तक के लिए पाकिस्तान की जो वो है उन्होंने जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री इसको चुन लिया है। ये सेना के बेहद ज्यादा करीब है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेहद ज्यादा करीब हैं। तो साथियों आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक हमने देने का काम किया। उम्मीद है पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।